वो फंक्शन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ने क्या बोला, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब अगर जितने मेंबर सेट ए के हैं उन सारे का सारा मेंबर या फिर एलिमेंट वह एक यूनिक इमेज फॉर्म करेंगे बी के साथ। इट मींस अगर 10 रह जाता तो वह फंक्शन ही नहीं कराता, फंक्शन नहीं कराता फिर हम लोग उसको पढ़ते क्यों? ठीक है, इजी बात क्लियर? चलो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रिलेशन आएगा, जब रिलेशन पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। तो अभी उतना दूर ना जाते हुए हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं। जस्ट क्लियर? चलो, हमने डोमेन देख लिया, कोडोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। अब हम लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे, लॉगरिथमिक भी देखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे, सिग्मा देखेंगे, ऐसे बहुत सारे फंक्शन आएंगे। लेकिन थोड़ा सा फंक्शन देखने पहले हम थोड़ा सा आपको इनइक्वालिटी में चीजों को बताता हूँ। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे फंक्शन में हम इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। इवन आप क्लास फिजिक्स में भी आपको इनइक्वालिटी का थोड़ा थोड़ा यूज, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा यूज देखने को मिल सकता है। ठीक, आखिर इनइक्वालिटी का मतलब क्या समझते हो? आपको इनइक्वालिटी से इक्वल इक्वल नजर आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इक्वल तो होता है ऐसा, तमाम x = 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, x = 2 हो गया। ठीक, तो इनइक्वालिटी मतलब क्या, इक्वल नहीं होगा, ऐसा साउंड आ रहा है, इनइक्वालिटी मतलब इक्वलिटी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर लेस देन हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू। ठीक, इसको लिख देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, चलो, तो अब सवाल आता है, सर ये सब चीजें हमको पढ़ क्यों रहे, इसका यूज कहाँ आता है? तो बेटा ये सब चीजों को पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा पढ़ने वाला है और पूरे 11-12 में आपको पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है कि देखते हैं आखिर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उस मीनिंग को समझते हैं। अगर ग्रेटर देन लिखा हुआ है तो उसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। ठीक है, चलो, ये 5 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ। ठीक, अब ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन को पहले समझते हैं, उसके बाद इन सब चीजों में घुसेंगे। ठीक है, चलो, ये बेटा पहले क्या लिखो, 5 ग्रेटर देन 3, मतलब क्या बता रहा है, 5 3 से बड़ा है। ये ट्रू या फॉल्स है? आपके मन मारा उसे ट्रू है। अब ये क्या है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो बहुत सारे बच्चे ट्रू बोल रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे फॉल्स बोल रहे होंगे, ना? चलो, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे ट्रू, बहुत सारे फॉल्स बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इसी सब कंफ्यूजन को जानने के लिए, दूर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं उसको। इसके साथ साथ ये अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इसको डिस्कस करने में 10 मिनट टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये रेगुलर क्लासेस जब होंगी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये एक बात हो गई। दूसरी बात हम लोग इनइक्वालिटी में इंटरवल पढ़ते हैं। इंटरवल, आखिर इंटरवल क्या होता है? इंटरवल दो तरह का होता है, एक क्लोज होता है, क्लोज लूप भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इंटरवल भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ओपन। अब बात आती है सर क्लोज और ओपन आखिर होता क्या, दिखता कैसा है? तो दिखता कैसा, मैंने तो सिंबल बना दिया, दिखता कुछ ऐसा है, और ओपन कुछ दिखता ऐसा है। ठीक है, दोनों नाम से दिख रहा है। अब बात करते हैं क्लोज और ओपन क्या होता है। पहले थोड़ा सा मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, उस सेंटेंस को समझिए, उसके बाद चीजों को और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं, कहानी को आप समझो। सबसे पहले मान लो कि आप अपने पापा के साथ मार्केट जा रहे हो। मार्केट आप पहुंचे, मार्केट में आपने क्या देखा, एक शूज का शॉप देखा, वहां पे आपको एक जूता पसंद आ गया। ठीक है, तो आपने पापा को क्या बोला
पापा मुझे वो जूते पसंद है, मुझे खरीदने हैं। आपके पापा ने क्या बोला, बेटा आज नहीं किसी और दिन, तो आपने वहां से चले गए। अगले दिन आप फिर आते हो अपने बड़े भाई के साथ, ठीक है, बड़े भाई कहीं अच्छी कंपनी में इंजीनियर है, आता है, आप अपने भाई को बोलते हो कि भाई मुझे ये जूता लेना है। भाई बोलता है आज नहीं कल ले दूंगा, तो आप भाई को क्या करते हो, नहीं भाई मुझे लेना है, आप उसका हाथ पकड़ते हो, जबरदस्ती दुकान लेके जाते हो, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस में पढ़ते हैं कि आप अपने पापा के साथ तो ओपन हो, बट आप अपने भाई के साथ क्या क्लोज हो। आप अपने पापा के साथ तो ओपन हो, ओपन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने जूता को देखा बट आपने जूता लिया नहीं। आपने जूता को देखा, आपने जूता लिया नहीं, ये लाइन पकड़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्या, आप भाई के साथ क्लोज मतलब आपने जूता देखा भी और जूता को लिया भी। दो लाइन समझ में आया। ओपन मतलब क्या, आपने जूता को सिर्फ देखा है, लिया नहीं। क्लोज में क्या, आपने जूता को देखा भी और लिया भी। इट मीन्स जब हम ओपन की बात करते हैं, इट मीन्स अगर ए से बी कोई अगर x लाई करता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, x ग्रेटर देन a लेस देन b। सेम इस केस में देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, x ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है, अब दोनों समझते हैं। सबसे पहले जब भी क्लोज लूप होता है, ठीक है, वहां पे क्या मैंने बोला कि हमने जूता लिया, इट मींस जूता हमने खरीदा, मतलब ए और बी में क्या होता है, डॉट लाइन हो जाता है, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या, जूता खरीदा और ए में डॉट लाइन, बी में डॉट लाइन हो गया, तो इसका मतलब ये बेटा जहां पे क्लोज आएगा वहां पे जहां से नंबर स्टार्ट होगा और जहां से नंबर खत्म होगा उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसका मतलब सर अगर ए से बी की ओर जा रहा है, इसका मतलब अगर ए से बी की ओर जा रहा है, इसका मतलब ए बी हम कंसीडर करेंगे, बी भी कंसीडर करेंगे। हाँ, इसका मतलब आप ए भी कंसीडर करोगे, बी भी कंसीडर करोगे। ये किसके लिए सर, ये क्लोज के लिए। तो सर आप ओपन और क्लोज को सिर्फ ऐसे दिखाओगे क्या, नहीं बेटा, हम ऐसे दिखाएंगे जहां क्लोज आता है वहां पे एक डंडा और दिखाते हैं, ये बताता है इक्वलिटी का, इक्वल बताता है, ये किसका सिंबल बताता है, इक्वल को बताता है। तो सर इसको रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका होता है कि हाँ, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी होता है, x बिलोंग्स टू a से b। तो सर ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो आपका a से b है वो इंक्लूडिंग a भी है, इंक्लूडिंग b भी है, ठीक है। तो सर इसमें क्या बताएगा, तो देखो बेटा यहाँ हमने डार्क किया ना, यहाँ हम क्या करते हैं, होलो सर्कल करते हैं। तो इससे क्या सर, इससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है। इसका मतलब a में नहीं है, इसका मतलब a में नहीं है और b में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब a के बाद है और a के पहले है। इसका मतलब a के बाद है और b के पहले है। तो सर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का ऐसे होता है, ऐसे। तो सर ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी x है वह a से बड़ा है बट a नहीं है, b से छोटा है बट b नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब जो क्लोज लूप और ओपन इंटरवल हमने पढ़ा, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, इसमें इक्वल टू साइन था, सिर्फ इसलिए डिफरेंस है। अच्छा, तो सर जहां जहां इक्वल टू साइन होगा वहां पे क्लोज लूप होगा, हाँ वहां पर क्लोज लूप होगा। अच्छा, तो सर इसका मतलब यह है कि हमें अगर रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा तो वहां पे हम कौन सा लेंगे, ओपन लेंगे या फिर क्लोज लूप लेंगे। हम मतलब ये वाला ब्रैकेट लेंगे या ये वाला ब्रैकेट लेंगे। तो इसका जवाब है जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे से आप सीखते जाओगे, आगे बता देंगे। फिलहाल जब ये होता है हम ऐसा करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही सब चीजें जो हैं फंक्शन की हमारा बेस तैयार करती आगे करने का, ठीक है। तो अब बात कर लिया हमने इतना। अब चलो एक क्वेश्चन के थ्रू इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलो अब ये ग्रेटर देन हुआ ना, तो यहाँ पे देखो इसको लिखने सिंबल बता रहा है, x ग्रेटर देन 2 इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा x लेस देन 2, इसको क्या बोला जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें क्या बोला जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी लेकिन 2 नहीं होगी। इसका मतलब x 2 से छोटी होगी मतलब 2 नहीं होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 2 से बड़ी भी होगी और इक्वल भी होगी। यहाँ पे देखो जो आपका x है
वह 2 से छोटी भी होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है, जहां भी इक्वल टू लग गया वहां पे आप क्या करो, क्लोज लूप लगाओगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब एक दो क्वेश्चन के थ्रू इस चीजों को समझते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बातें समझ में आ रही बेटा? एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस वास्ट है। ठीक है, धीरे धीरे सीखा जाता है। अभी थोड़ी बातों को हम समझ रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है हमें। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी हम 3 क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले चीजों को सीख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग करते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल होता है, 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं प्रॉपर्टीज को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे x की वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो तो अगर इसको फैक्टराइज करते हैं बेटा, तो ये फैक्टराइज आपको दिख रहा है ना, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है क्या? इट मींस क्या इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि इसको तो हम ऐसे लिखते हैं ना। लिखें, अब बात करते हैं यहाँ पे x की टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि जो भी हमारा फैक्टराइज फॉर्म के आने के बाद ये जीरो कब होता है, ये जीरो कब होता है? जीरो चेक करने के लिए क्या करते हैं, x + 2 = 0। क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने पॉलिनोमियल में। ये क्या हो गया, x - 2, मतलब -2 रखने पे जीरो हो गया। यहाँ पे आप देखोगे x - 2 = 0, तो x = 2 रखने पे ये भी जीरो हो गया है। फिर टर्निंग पॉइंट 2 हो गया, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये -2 ये 2 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको मैं मिटा लेता हूँ, साफ सुथरा लगे देखने में, वैसा काम करते हैं। चलो अब असली काम शुरू होता है। अब क्या करते हैं, नंबर लाइन में लिख लिया, 2 के बाद कोई वैल्यू रखते हैं। मान लो हमने 3 रखा, 3 यहाँ पे रखते हैं। ये क्या हो गया, 3 - 1 1 हो गया, सॉरी 3 - 2 1 हो गया। ये क्या हुआ, 3 + 2 5 हो गया, मतलब 5 हो गया, मतलब एक पॉजिटिव नंबर मिला हमें। आपको डाउट होता है आप 5 भी रख के देख लीजिए, 5 यहाँ रखोगे 3 होगा या 7 होगा, 7 के 21 मतलब पॉजिटिव आया। ठीक, नेक्स्ट अब 2 और -2 के बीच में कोई एक नंबर रखते हैं। मान लो हम 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या होगा, 2 होगा। ये क्या होगा, -2 होगा, तो -2 × 2 क्या हो जाएगा, -4, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो अब -2 से नीचे -3 रखते हैं। -3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। सॉरी पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, 2 के बाद जितना भी नंबर रख रहे हैं, 3 रखे, 5 रखे, 10 रखे, तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। फिर हमने क्या देखा, -2 और 2 के बीच में हमने 0 रखा तो पॉजिटिव मिला, हमने 1 रखा तो पॉजिटिव मिला। फिर क्या देखा, -2 से पहले हमने जितनी वैल्यू रखी, -3 रखा, -10 रखा, -100 रखा, तो हमें क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद अब यहां पे बेटा देखो क्या लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन होते हैं डार्क बोर्ड। ठीक है, जिसको मैं अपनी भाषा में ब्लैक बोर्ड बोलता हूं। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड ये दिखा आपको। अब नेक्स्ट, अब आगे क्या, अब आप आगे ये देखो बेटा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, हुआ वैल्यू जो 0 या 0 से बड़ी हो, वही बातें बोली जा रही है ना, हुआ वैल्यू जो 0 से बड़ी हो, इसका मतलब 0 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 1 2 3 100 1000 1 लाख 10 लाख सारी क्या पॉजिटिव हुई। इट मींस यहां से यहां तक की वैल्यू, इट मींस यहां तक मतलब जितनी पॉजिटिव वैल्यू आ गई उसकी बात कर रहे हैं। हाँ उसकी बात कर, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखो इसको लिखने का तरीका था, x बिलोंग्स टू, ये इधर कहां तक जाएगा, -2 इधर -∞ तक जाएगा, ये -2 तक जाएगा, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो बेटा मैंने 2 पे क्लोज लूप लगाया, इन्फिनिटी में लगाया ओपन लूप, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि अगर हम इन्फिनिटी को जान पाते
कि वो कौन सा नंबर है, तब हम वहां पे क्लोज लगाते हैं। बट हमको मालूम है क्या इन्फिनिटी क्या होता है? अगर पूछा जाए इन्फिनिटी क्या होता है, कोई बता पाएगा क्या? कोई बच्चा को बोलेंगे तो 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़ बोल देगा। कोई बच्चा को बोले तो 10,000 बोलेगा। मतलब हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या होता है। तो जिसका एक्चुअल नंबर ही हमें पता नहीं है तो उसमें हम क्लोज कैसे लगा सकते हैं? इसलिए जहां पे इन्फिनिटी होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी वहां पे हम लोग ओपन लूप लगाते हैं। इज इट क्लियर? तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो ऐसा ही ब्रेक होगा। ठीक बेटा, देखो टर्निंग पॉइंट क्या क्या निकला, एक 2 निकला, एक -2 निकला, सेम। अब ये भी पॉजिटिव होगा इसी की तरह, ये नेगेटिव होगा। अब बेटा देखो यहाँ बात क्या कर रहा है, इक्वल टू बात कर रहा है, तो ये भी ब्लैक बॉल बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है बेटा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या? लेस देन जीरो का मतलब क्या? लेस देन जीरो का मतलब यह कि वह वैल्यू जो जीरो से छोटी हो। जीरो से छोटी मतलब -1, -2, -3, -4 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो लेस देन होगी। हाँ, नेगेटिव वैल्यू आपको -2 से 2 के बीच में दिख रहा है ना, इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक। लेकिन बेटा यहाँ देखो क्या होगा, क्लोज लूप होगा, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इट मींस ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये दोनों बातें, तीनों बातें समझ में आई। जब आप इन सब चीजों को पढ़ रहे होगे तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि चीजें को कैसे हम लोग करते हैं और कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इसको बनाने का बहुत इजी तरीका भी होता है। मैं बहुत सारा चीजों को बताऊंगा। मैं तो इसको डायरेक्ट घोड़ा मेथड से बताता हूँ, घोड़ा मेथड क्या होता है, भाला मेथड क्या होता है, बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत सारी चीजों को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों को यूज भी बहुत आने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फंक्शन है, जब आप डोमेन रेंज निकालोगे तो इन सब चीजों को आप देखोगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीजें बातें समझ में आई होगी। ठीक है, आगे की बातें हम जब आप क्लास में आओगे हम करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।